अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज भी तकरीबन 5 से 6 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ जनाब। पांचों का रनडाउन आपको बता देती हूँ। आज मैंने आपको बताना है कि एजाजुल हक समेत 24 अफराद जो हैं उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो गए हैं और उनकी क्या तफसीलात हैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। शहजाद अकबर और इमरान खान ने आखिरकार शहबाज शरीफ से माफी मांग ही ली है और वो भी बड़े जलील होकर माफी मांगी है, और क्यों मांगी है उसकी तफसीलात आपको बताऊंगी। तीसरे नंबर पे आपको बताऊंगी कि न्याजी साहब जो हैं उनके कुछ वीडियो प्रूफ्स हैं जो मैंने आज के वीडियो में आपको दिखाने हैं, और साथ ही साथ आपको उनका एक वीडियो दिखाना है जिसमें उन्होंने दोबारा से अपने कुत्ते के साथ एक स्पेशल अपनी कवरेज करवाई है, कुत्ते के साथ अपना एक वीडियो बनाया है और कुत्ते के गले में भी बाल्टी डाली है। लेकिन असल में उनको क्या जरूरत पेश आई थी ये वीडियो बनवाने की, क्योंकि उसके पीछे एक तस्वीर का बहुत बड़ा राज छुपा है। वो तस्वीर शायद आपको स्क्रीन पे नजर आ जाए, लेकिन आगे चल के मैं आपको इस तस्वीर की असल हकीकत और तफसीलात बताऊंगी, जिसके बाद जो है आपको समझ में आ जाएगा कि न्याजी साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उसके अलावा आज मैंने आपको बताना है कि न्याजी साहब का मुबैना तौर पे एक बेटा सामने आया है जिसका दावा है कि वो न्याजी साहब का जो है वो बेटा है, असली बेटा है, और उसका डीएनए करवाया जाए। तो उसका बयान भी मैं आज आपको सुनाऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यह है कि एजाजुल हक जो हैं उनके समेत 24 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और मुकदमा किस चीज़ का है जी? मुकदमा है मनी लॉन्ड्रिंग का। इसकी तफसीलात मैं अगर आपको बताऊं तो वो कुछ यूं है कि एजाजुल हक समेत जो 24 अफराद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज हुआ है, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज भी शुरू हो चुका है। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं बेसिकली एजाजुल हक। इनके समेत जो है 24 अफराद जो हैं वो अब इस शिकंजे के अंदर आ चुके हैं। एजाजुल हक जो वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, आप जानते हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने बहावलपुर सर्कल टीम छापे जो हैं वो मारना शुरू कर दिए हैं। और डेप्यूटी डायरेक्टर FIA के मुताबिक एजाजुल हक के समेत 24 मुल्जिमान पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है कि अब तक इन्होंने इन 24 अफराद के साथ मिलकर 1 अरब 80 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की है। और उनका कहना है कि FIA में एजाजुल हक और उनके दीगर 23 अफराद जो हैं उन पे मुकदमा रवा बरस 17 जून को दर्ज किया गया था। 17 जून से लेकर अब तक उसकी कुछ तहकीकात हो रही थी और अब फाइनली जो है जुलाई के अंदर आप देखेंगे कि उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये खबर मैंने आपको दे दिया जनाब अली। अब दूसरी खबर जो मैंने आपको देनी है वो जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि शहजाद अकबर जो है ना वो बेसिकली एक मेन कल्प्रिट शख्स हैं जो न्याजी साहब के सहूलतकार रहे हैं, हर केस में उनके साथ रहे हैं, हर काम को खराब करके खुद वो बाहर मफरूर हो चुके हैं। अब शहजाद अकबर के बारे में कुछ दिन पहले से खबरें आ रही थी कि जनाब वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं न्याजी साहब के, और फिर उसके बाद आपने देखा कि वो एक कतर नाम के एक शख्स हैं, उन्होंने कहा कि नहीं जी शहजाद अकबर इस चीज़ से इनकार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं नहीं जी मैं कोई भी वादा माफ गवाह बनने को तैयार नहीं हूँ। अब तफसीलात कुछ यूं हैं कि अलकादिर यूनिवर्सिटी का जो केस है 190 मिलियन पाउंड का, उसमें भी जो पैसों की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, वहां से यहाँ पैसा, यहाँ से वहां पैसा जो गया है, उसमें कौन शख्स इन्वॉल्व है? उसमें भी शहजाद अकबर इन्वॉल्व है। और फिर उसके बाद आप देखें कि शहजाद अकबर ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ के साथ टक्कर दिलवाई थी न्याजी साहब को, और इन दोनों ने मिलकर एक घिनौनी साजिश की थी। और वो साजिश किसके खिलाफ की थी? शहबाज शरीफ के खिलाफ की थी। क्योंकि आपको पता है अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इन्होंने जो PDM गवर्नमेंट्स हैं या जो मौजूदा गवर्नमेंट है या जो इनकी ऑपोजिशन थी, उन सबके ऊपर ये क्या करते थे, ये कीचड़ ये फेंकते थे कि ये सब करप्ट है, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये सब पैसा लूट कर फरार हैं, इनके बच्चे बाहर के मुल्कों में हैं, यही सब कुछ कहा करते थे ना शहजाद अकबर। तो वही शहजाद अकबर आज खुद मुल्क से बाहर हैं, वही न्याजी के बच्चे भी मुल्क से बाहर हैं, उनकी एक्स मिसेस भी बाहर हैं। बहरहाल अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि जनाब शहजाद अकबर ने न्याजी साहब से एक बयान दिलवाया था जिसमें इन्होंने ये कहा था कि शहबाज शरीफ जो हैं उनके ऊपर इल्जाम लगाया था कि ये पैसा चोरी करते हैं, और चोरी करते हुए ये पकड़े गए हैं और उसके सबूत इनके पास मौजूद हैं, यानी कि शहजाद अकबर के पास मौजूद हैं और न्याजी साहब के पास मौजूद है। मैं न्याजी साहब का एक बयान आपको सुनवाना चाहती हूँ, आप जरा सुनिए कि वो शहबाज शरीफ के बारे में किस तरह की बातें करते रहे। और आपको याद होगा कि जब न्याजी ने ये तमाम बातें करना शुरू की थी उस वक्त डेली मेल एक अखबार था, उसने ये सारी खबरें जो है वो छापी थी। और बाद में अब हुआ क्या है, अब मजे की और जो इंटरेस्टिंग न्यूज है ना वो ये है कि जो डेली मेल अखबार है उसके खिलाफ शहबाज शरीफ ने मुकदमा कर दिया था। शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि न्याजी और शहजाद अकबर ने मेरे ऊपर झूठे इल्जामात लगवाए हैं और जो डेली मेल अखबार है उसने ये गलत खबरें छापी हैं, लिहाजा शहबाज शरीफ ने लीगल एक्शन लिया था। किसके खिलाफ? डेली मेल अखबार के ऊपर।
और जब शहबाज शरीफ ने डेली मेल अखबार के खिलाफ एक्शन लिया तो फौरी तौर पर मैदान में आए। कौन आए? न्याजी साहब आए और इन्होंने आकर डेली मेल अखबार के बारे में और शहबाज शरीफ के बारे में जो जो कुछ कहा वो जरा आप खुद ही सुन लीजिए। अखबार के ऊपर इसने हरजाना किया कि मेरी तौहीन की गई है और इसने जाके अदालत में चला गया। उनकी अदालतों के अंदर ये चला गया शहबाज शरीफ, और अब उन्होंने 8 या 9 दिसंबर को इसको बुला लिया, इससे जवाब मांगे हैं। सबसे बड़ा अब ये चैलेंज होगा शहबाज शरीफ के लिए कि अदालत में अब उन्होंने बताना पड़ेगा कि क्या जो उसने इल्जामात लगाए, और उसने बड़े, जो उनका अखबार डेली मेल है, बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं इसकी चोरी के ऊपर, क्यों वो माशरे में खुशहाली है। तो आपने सुना कि न्याजी साहब फरमा रहे हैं कि डेली मेल अखबार ने अब बुला लिया है और अब वहां बुला लिया है और पूछेंगे और देखा जी शहबाज शरीफ झूठा है और फलाना है और ढींगना है। तो फाइनली अखबार ने अब शहबाज शरीफ से माफी मांग ली है। जी हाँ, शहबाज शरीफ से बकायदा तौर पे डेली मेल अखबार ने माफी मांगी है। और जनाब अब सवाल ये पैदा होता है कि शहजाद अकबर और इमरान न्याजी साहब तो झूठे पड़ गए। जिस डेली मेल अखबार का हवाला दे के ये शहबाज शरीफ को चोरियां करने की बातें कर रहे थे, अब वही शहजाद अकबर न्याजी जो है वो मिल के जो है शहबाज शरीफ के पैरों में आकर गिरे, माफिया मांगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि न्याजी साहब तो कह रहे थे कि जो बाहर के मुल्कों में इंसाफ होता है, तो अब इंसाफ तो हो गया है और इंसाफ का फैसला तो आ गया है। अब इंसाफ का फैसला आ गया है तो न्याजी साहब को सामने आना चाहिए और शहबाज शरीफ के पैरों में गिर के अब माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल अब चलते हैं जी खबर नंबर 3 की तरफ। और खबर नंबर 3 में मैंने आपको न्याजी साहब का ही एक वीडियो दिखाना है कि किस तरह से माजी में वो ये कहते रहे हैं कि अगर आज तक के आप तरक्याती मंसूबों का अंदाजा कर रहे हो, उसमें नून लीग ने आज तक जितने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं अगर आप उनको माइनस कर दें तो पीछे आपके पास पता क्या बचेगा? सिर्फ आपके पास बहादुर शाह जफर या शेर शाह गौरी वो क्या था, और ये शाही किला और ये जो लाल पीछे कुछ बिल्डिंग्स लाहौर के अंदर बची है ना, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, जितने भी मंसूबे लगाए गए हैं वो प्रॉपर नून लीग की गवर्नमेंट ने लगाया। इवन कि आप सिंध के अंदर चले जाएं, आप कराची की हालत देखें, आपको पता चल जाएगा कि वहां पे कोई सड़कें तक सीधी नहीं है। लेकिन जब मोटरवेज बन रही थी, जब मुल्क के अंदर जो है वो जगह जगह आपको अंडर पासेस और आपको पुल नजर आ रहे थे, आपको बुलेट ट्रेन नजर आ रही थी, आपको ऑरेंज ट्रेन नजर आ रही थी, तरक्की का सफर जारी था। 2016 के अंदर इन्होंने IMF को जवाब दे दिया था, हम खुद कफील हो चुके थे, स्टॉक एक्सचेंज कहां से कहां तक जा पहुंची थी। उस वक्त न्याजी साहब का ये वीडियो देखिए जिसमें ये फरमाया करते थे कि बुलेट ट्रेन और सड़कें बनाने से कुछ नहीं होता, इंसान बनाने से होता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपने इंसान बनाए हैं? क्या आपने इंसान बनाया है? मैं जरा चाहती हूँ कि आप न्याजी साहब का ये वीडियो देखें। वहां मोटर से मुल्क नहीं बनता, कौम नहीं बनती। कहते हैं जी हम सड़कें बना देंगे, बुलेट ट्रेन बना देंगे। इंसान बना, इंसान कौम बनाता है, कौम खुद ही बुलेट ट्रेन बना लेती है और सड़कें बना लेती है। जी, तो आप लोगों ने देखा है न्याजी साहब का वीडियो, और न्याजी साहब का वीडियो में अब आपको क्या दिखाऊं। न्याजी साहब कह रहे हैं इंसान बनाने चाहिए, लेकिन यहाँ तो न्याजी साहब के बेटे बन बन के बाहर निकल के आ रहे हैं। ये एक शख्स है जिसका कहना यह है कि न्याजी साहब हमारे घर में फ्रीक्वेंटली आया करते थे, अल्लाह माफ करे। इस वीडियो को देखने के बाद ना आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे और आप कहेंगे कि यूथिया जो होते हैं ना, इनका दिमागी तवाजुन वाकई खराब होता है। आप इनको लॉजिक से, इनको तमीज के साथ कोई बात नहीं समझा सकते। आप जरा ये वीडियो देखिए जिसमें वो कह रहा है कि मेरे अब्बू ने मुझे बताया कि न्याजी साहब मेरे अब्बू हैं और मेरा DNA करवा लें। क्या कह रहे हैं खुद ही सुनिए। जो ये फादर हैं जिनके पास मैं पला बड़ा हूँ, इन्होंने बाद में मुझे कंफर्म किया कि हाँ तुम्हारे फादर वही हैं। और फिर मैं गया उनसे मिलने के लिए, अनफॉर्चुनेटली मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वो मुझे अपनाते हैं या नहीं अपनाते ये तो बात की बात, 100% ट्रूली बात है कि वो मेरे अब्बू हैं। कि आप मेरा ब्लड ले जाएं, ये जाके मैच कर लें। आप लोगों ने सुन लिया। अब इसके बाद मेरे पास तो कहने को कुछ बचता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताती हूँ। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको एक तस्वीर नजर आ रही है। इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं जनरल आसिम मुनीर भी आपको नजर आ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ भी नजर आ रहे हैं, शहबाज शरीफ भी नजर आ रहे हैं, सारी एहसन इकबाल भी आपको नजर आ रहे हैं, सब लोग आपको नजर आ रहे हैं। अब इस तस्वीर के पीछे का राज क्या है जिसके बाद न्याजी साहब को कुत्ते के साथ अपना वीडियो जो है वो लगाना पड़ा? क्योंकि सारी बात है, सब तो बाकी साथ छोड़ गए हैं, आजकल कुत्ते बेचारे उनके साथी हैं, क्योंकि कुत्ता हमेशा बेचारा हर हाल में जो आपका वफादार होता है। अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसके कुछ मैं आपको चीजों के बारे में बता दूं, तफसीलात क्या है। कि आपको पता है कि आर्मी चीफ जो है वो आए रोज कोई ना कोई इक्तिसादी और खास तौर पर मुआशी प्लान के अकॉर्डिंगली वो काफी सीरियस हैं और वो नए नए
मंसूबों का इफ्तिताह करते चले जा रहे हैं। आपको पता है थोड़े दिन पहले भी अभी मुआशी प्लान्स बनाए गए हैं और पाकिस्तान में आने वाले 25 साल तक के लिए जो मंसूबे हैं वो तय कर लिए गए हैं और उसी के अंदर एक इनकलाब लाने की बात पाकिस्तान के अंदर की जा रही है और वो इनकलाब है ज़रई इनकलाब, जिसमें ये कहा जा रहा है कि लीज पे जो है वो बहुत सारे किसानों को जमीनें दी जाएंगी और उन जमीनों का जो है वो प्रॉपर तरीके से पूरा रिकॉर्ड निकाला जाएगा, प्रॉपर तरीके से देखा जाएगा कि कौन सी जमीन किस तरह की फसलों के लिए जो है वो ठीक रहेगी। उस तरह के जो मुआहदे हैं बेसिकली वो कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर और गवर्नमेंट मिलकर, दूसरे ममालिक के साथ भी कर रहे हैं, दूसरे ममालिक के लोगों को भी कह रहे हैं कि चाइना को भी कह रहे हैं, दूसरे ममालिक को भी कह रहे हैं कि आप आएँ और आकर हमारी लैंड के ऊपर रिसर्च करें ताकि हमारा जो ज़रई मुल्क है, जहां पे आपको पता है कि 70% जो है ज़रई रकबा है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे लोग हैं वो अपनी मईशत को, अपनी इकोनॉमी को बेहतर बना सकें। तो ये थी वो बेसिकली तस्वीर जिसकी इतनी तकलीफ हुई न्याजी साहब को। न्याजी साहब के साथ तो अब ना वफ्द मिलते हैं ना लोग मिलते हैं। थोड़े दिन पहले आपने देखा कि IMF की वो खातून मिली और उसके ऊपर भी इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, झूठ बोला और कहा कि IMF तो मुलाकात इसलिए करने के लिए आया था कि वो कह रहा था कि अगर न्याजी कहेगा कि पाकिस्तान को जो है वो पैसा दो तो हम देंगे। वाह सुभान अल्लाह, न्याजी साहब की क्या वैल्यू है जी। तो अब जनाब न्याजी साहब ने क्या किया, वो जंगल में घूम फिर रहे थे, सैरें कर रहे थे, उनके साथ बिल्कुल उनके गार्ड्स थे और सिर्फ उनके साथ उनके 2 कुत्ते थे। उन कुत्तों में से एक कुत्ता जो आपको यहाँ पे वीडियो में नजर आ रहा है, उस बेचारे के उन्होंने गले में बाल्टी डाली हुई थी, पटा डाला हुआ था और साथ में एक वो बड़ी सी बाल्टी सी थी और न्याजी साहब चलते जा रहे थे जंगल में और सड़ते कुड़ते जा रहे थे और कह रहे थे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बताने वाले तो यही बताते हैं। उसके बाद न्याजी साहब जो हैं वो जाके खड़े हुए एक जगह पर, उन्होंने अपना एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें बदबू ये आ रही है आने वाले दिनों की कि वो जो वकला के साथ मिलकर उन्होंने पूरी एक प्लानिंग की थी उसको वो अमली जामा पहनाने का, जिसे कहते हैं ना कि जैसे ही वो समझेंगे कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस होने वाली है, जिस तरह इलेक्शन की वो बात कर रहे हैं, तो वो कोई ना कोई अपना जो है ना कार्रवाई जरूर डालने का इरादा रखते हैं। क्या कह रहे हैं खुद ही वीडियो में सुन लीजिए। ये जो बदला हमारा वक्त आ रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन अब होने हैं, सारी चीज़ें इलेक्शन की तरफ जा रही हैं और एक दफा जब इलेक्शन हो गया उसका अपना मोमेंटम है। जब एक कौम किसी के साथ खड़ी हो जाती है ना, एक दफा ये याद रखें, वो अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि नो आर्मी ऑफ फोर्स कैन डिस्ट्रॉय एन आइडिया उस टाइम इसका। इस वक्त ये जो इंसाफ का हमारा आइडिया और आज़ादी का, आज़ादी का, ये लोगों तक पहुँचो, इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप वकला, मैं सबसे बात करूँ क्योंकि आपने आगे रहना है सब, क्योंकि है इंसाफ रूल ऑफ लॉ की जान। रूल ऑफ लॉ को डिफेंड करते हैं वकला और ये लड़ी जाएगी बार्स के अंदर भी और अदालतों के अंदर। अच्छा, जहां पर हम इतने पॉइंट्स की बात करें वहीं पर एक खबर मेरे पास आई है, लेकिन अभी पूरी तरह से इसकी तस्दीक तो नहीं हुई है क्योंकि जो सहाफ़ियों के हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें ये खबर हमारे साथ रात गए जो है लेट नाइट शेयर हुई है और इसकी तफसीलात मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये खबर मैं आपको दे रही हूँ जनाब। कहा यह जा रहा है कि कौमी असम्बली की जो मुद्दत है उसमें मजीद 1 साल तोसी करने का इरादा रखा जा रहा है, किया जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि राजा रियाज ने इसकी हिमायत भी कर दी है और ये भी कहा जा रहा है कि असम्बली और सेनेट में बिल पेश किया जाएगा इसके बाद और उसको वहां से पास करवा लिया जाएगा। तो अब ये आप लोगों ने बताना है कि आपको क्या लगता है कि कौमी असम्बली की मुद्दत में 1 साल की तोसी का फैसला सही है या गलत है, या आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, ये आप लोगों ने मुझे जरूर बताना है जी। तो जनाब ये थी आज की 5 खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि एजाजुल हक समेत उनके जो 24 अफराद के खिलाफ मुकदमा और क्रैकडाउन शुरू हो गया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। शहजाद अकबर और इमरान न्याजी ने जो डेली मेल अखबार के बारे में बातें की, शहबाज शरीफ के खिलाफ बातें की, डेली मेल अखबार ने शहबाज शरीफ से माफी मांग ली है। अब शहबाज शरीफ के से माफी जो है वो न्याजी साहब और शहजाद अकबर उनके पैरों में गिरकर मांगना चाहिए उनको इखलाकी तौर पे, क्योंकि वो तो कहते थे कि बाहर के मुल्कों में इंसाफ होता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। न्याजी साहब की जो मैंने आपको वीडियो दिखाई जिसमें वो आपको माजी में पागल बनाते रहिए कहकर के सड़कें बनाने से कुछ भी नहीं होता, इंसान बनाने चाहिए, और फिर इंसान बनाने की बात कुछ इस तरह से आई कि उन्होंने यूथिया बना दी और यूथियों में भी कुछ इस तरह के लोग आए जिन्होंने ये दावे किए कि वो मुबैना तौर पर उनकी नाजायज, पता नहीं जायज के कौन सी औलाद है,
और एक तस्वीर ने इतना टेरिफाई कर दिया न्याजी साहब को कि न्याजी साहब अपने कुत्तों के साथ बाहर निकल आए और उनको मंजरेआम पर आना पड़ा और उनको ये कहना पड़ा कि आने वाले दिनों में वो क्या कुछ करने का इरादा रखते हैं। इन तमाम खबरों के बारे में आप जो भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्वीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।